यादव को। अखिलेश यादव, ऐसा क्या खासियत है कि अखिलेश यादव को लाइक कर रहे हैं? अखिलेश यादव को लाइक करने का रीज़न ये है कि वो युवाओं के प्रति बहुत सोचते हैं, ठीक है। और योगी जी के थ्रू तो ऐसा कुछ नहीं दिख रहा है कि वो युवाओं के बारे में कुछ सोच रहे हैं। अगर सोचते हैं युवाओं के बारे में तो योगी जी के सरकार में जितने पढ़े हुए लड़के हैं बहुत बेरोजगार घूम रहे हैं, ठीक है। तो वो लड़के जो अगर नौकरी निकालते तो नौकरी पाते वो लोग हैं। तो यही सब है रीज़न कि योगी जी से हम लोग नापसंद है, ना खुश हैं। हम लोग चाहते क्या है, युवाओं को रोजगार मिले और क्या। इससे तो क्या पढ़ लिख कर अगर हम लोग रोड पे घूमेंगे तो उससे कुछ मिलने वाला है। पढ़ाई कोई क्यों करता है? पढ़ाई इसलिए लोग करते हैं कि हमें रोजगार मिले, हैं। रोजगार ही जब नहीं मिलेगा तो पढ़ लिख कर क्या फ़ायदा? कोई चाय बेचकर और पकौड़ी छानकर अपना जीवन यापन कर लेगा, हैं। अगर चाय बेचकर ही जीवन यापन कर लेते मोदी जी तो क्यों पीएम के पद पे जाते? क्यों उसके पीछे भागे? वो भी चाय बेचकर अपना यापन जीवन करते हैं। और लोगों को बोल रहे हैं कि चाय बेचो, पढ़े लिखे एमए बीएड डिप्लोमा जो कर लिखे हैं वो चाय बेचें और उसी से जीवन यापन हो जाएगा। ऐसे नहीं होता है ना। पढ़ाई कोई क्यों कर रहा है? नौकरी पाने के लिए। इसलिए हम लोग बीजेपी से नापसंद है। शुभ नाम का चाचा? हमारा कन्हैया साहनी नाम है कन्हैया साहनी जी। कौन ग्राम सभा का रहे वाला हो? ग्राम सभा नौसेमर। नौसेमर तक खड़ा हो जा। हाँ नौसेमर का रहे वाला है जी। अच्छा, ये बताइए कि किसको बनाना चाह रहे हैं? जोगी को बनाना चाहते हैं। जोगी? हाँ। जोगी जी को? हाँ। वाह रे वाह चाचा, आज जोगी जी को बनाना चाह रहे हैं। हाँ। अच्छा, ऐसा पाया गया है कि जोगी जी को बनाना चाह रहे हैं? हमको राशन दे रहे हैं, महीने में 2 बार फ्री, बिजली बरोबर 24 घंटा मिल रही है। सबका साथ सबका विकास लेकर चल रहे हैं, इसलिए हम उनको खुश हैं और चाहते हैं कि पुनः वो हों। अच्छा, दारा सिंह चौहान जो है बीजेपी का छोड़ के सपा में दामन थामना पड़ा, ऐसा क्या मजबूरी रहा है? अब उनकी मजबूरी तो वो समझते होंगे ना। जनता में कभी आते जाते नहीं है तो हम लोग क्या बताएं, वो कभी जनता में जाते नहीं हैं। उनको भी तो आप ही लोग जिताए थे ना? हम लोग घोसी से थोड़े वो जीते थे, ये तो घोसी में पड़ता, वो मधुबन से जीते थे। अच्छा, मधुबन से जीते थे। अच्छा, तो ऐसा क्या रीज़न रहा कि उनको जो है सपा ज्वाइन करना पड़ा? अब उनका मत जाने कहाँ से उनको फ़ायदा होगा, अपना फ़ायदा जो कर लड़ रहे हैं लोग ना। हम लोगों को तो ऐसा विधायक चाहिए जो विकास करे और सबके साथ लेकर चले, शिक्षा पर ध्यान दे, स्वास्थ्य पर ध्यान दे, आवागमन पर ध्यान दे। वैसे लोगों का हम लोग चुनाव करते हैं। इंटर डिग्री कॉलेज में मैं पढ़ने गया तो उस समय कांसीराम, दीना भाने और खापाडे साहब तीनों लोग मिल करके संगठन बना रहे थे महाराष्ट्र में। और उस समय वो साइकिलिंग कर रहे थे। और जब ये बहुजन शब्द का नाम मेरे सर पर आया, हमको बताया गया कि ये लोग बहुजन के लोग हैं, इन्हीं लोगों का ये भारत देश है, तो हमको बहुत अच्छा लगा। वो ज़माना था केवल बड़े लोगों का जो मनमाने ढंग से अपना काम करते थे और अपने मर्जी से जो है कि जिसको जब चाहे तब अपने घर बैठा कर मारते थे, पीटते थे। उस ज़माने में मैं शामिल हो गया और उसको बहुत प्यार से मैंने गले लगाया। आज स्थिति ये है कि उस ज़माने से, और जब मैं भली भांति जब बाबा साहब के बारे में अध्ययन किया, अध्ययन करते 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 इतना परिपक्व हो गया कि अब हमको यहाँ तक दिखाई देता कि बाबा साहब यदि इस देश में नहीं आए होते तो इस देश का कोई भी व्यक्ति प्रधान, यहाँ तो राष्ट्रपति से लेकर प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री और विधायक एमपी बन रहे हैं, ये संविधान नहीं लगा होता, लाए होते, लिख करके दिए होते तो इस देश में प्रधान तक इस देश की जनता नहीं बन पाती और दबे के दबे रह जाते। तो इसलिए हम बाबा साहब को जो है मानते हैं। बहुजन के बारे में सब लोग कहते हैं लेकिन जानते नहीं हैं। जितने लोग अपने गोत्र में शादी करते हैं वही बहुजन है। उनका पुराना नाम है मूल निवासी। और इस बात को बुद्ध जी ने बताया था, बहुजन के बारे में बात किया था। और बहुजन के बारे में संविधान में अंबेडकर साहब भी लिखे थे और उसी चीज़ को जो है कांसीराम साहब अध्ययन करके निकाले बहुजन के बारे में, तो उनके कलम की नोक पर आया 85%। तो ये बहुजन का सूत्र रहा। और सर्वजन, जो लोग अपने गोत्र से हटकर शादी करते हैं वही लोग वो सर्वजन है। और वही सर्वजन इस देश की पूरी कुर्सी कब्जा करके और बैठे हुए हैं।
और बहन जी बहुजन से का नाम लेती है, बहुजन का वोट लेती हैं, मुलायम सिंह भी बहुजन का ही वोट लेते हैं, लेकिन सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय का नारा जब बहन जी ने दिया तो बहुजन के चालाक कार्यकर्ताओं का कान खड़ा हो गया कि सर्वजन जब इस देश को लिया है तो अब हम लोग का भला होने वाला नहीं है। इसलिए मजबूर होकर के हम बहुजन की लड़ाई लड़ने के लिए फिर से हम स्टैंड कर गए और बहुजन मुक्ति पार्टी बनी और उसमें हमको यहाँ पर 2014 में पार्लियामेंट का चुनाव लड़ाया गया और लड़ाई हुई लगातार में 4 महीने तक लगातार चलता रहा। लेकिन ज़बरदस्ती हमारा पर्चा जो है, अखिलेश की सरकार थी और ज़बरदस्ती हमारा पर्चा खारिज कराया गया। ऐसा क्या लगता है किसकी सरकार बनेगी? ये सरकार रुपए पैसे की तोड़ जोड़ में लगी हुई है, और तोड़ जोड़ के चलते ये क्या कर जाएंगे इसका कोई ठिकाना नहीं है। आखिर सीएम कौन बनेगा? सीएम की होड़ में योगी जी हैं और अखिलेश जी। कोई नया चेहरा सामने आएगा? इन्हीं दोनों चेहरों में से एक चेहरा रहेगा। यदि योगी जी 10-5 सीट कम भी पाएंगे तो बहन जी को जो है कि मिला करके और उनको जो है कि उनका ले करके विधायक और अपना पूर्ण बहुमत की सरकार साबित करने में अपनी पूरी ताकत लगाएंगे। क्या बहन मायावती जी क्या स्वीकार करेंगी बीजेपी से हाथ मिलाने के लिए? बहन जी ने एक बार जीता था तो थोड़ा सा वोट उनका कम था, विधायक कम थे, तो भाजपा को जो है मिला करके यहाँ पर मुख्यमंत्री बनी थी और 50-50 का वादा चला था। लेकिन एक बार 5 महीने 6 महीने की सरकार मुख्यमंत्री के लिए, उसके बाद बहन जी को गिराए और उसके बाद भाजपा कामयाब हुई और उसी की देन है कि आज भाजपा जो है सर पर सवार है पूरे भारत स्तर पे।